जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरत से होंगे। मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद अकील। तो जनाब, ताज जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। ताज जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। अब लगने लगेंगे सांस लेने पर भी टैक्स, क्योंकि इसहाक डार आ गया। ये शेर जनाब मैंने क्यों कहा, ये शेर मैंने इसलिए कहा कि आज इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया है और 170 अरब के नए टैक्स IMF के मुतालबे पर लगा दिए गए हैं। जी हाँ, अब हर चीज़ पर जो है टैक्स लग गया है। 17% से बढ़ाकर जो है 25% कर दिया है लग्जरी आइटम्स पर टैक्स। दाल, चावल और आटा, ये गंदम वगैरह, इस पर टैक्स नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और पेट्रोल की कीमत जो है ये 300 तक जाने का बिल्कुल कभी इम्कान पैदा हो गया है। तो आज कौमी असम्बली में 170 अरब के नए टैक्सेस का बजट जो है पेश कर दिया गया है और उसमें हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन उसमें एक बात ये है, अच्छी बात, वो अच्छी बात क्या है? वो अच्छी बात है पीपल्स पार्टी वालों के लिए, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो पैसे इसमें रखे गए हैं वो 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिए जाएंगे। यानी हमारे टैक्सों का पैसा जो है वो हमें ही दिया जाएगा लंबी लंबी कतारों की सूरत में। लेकिन इसको कैश करेंगे जी पीपल्स पार्टी वाले, और नून लीग का इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी वाले जलसे में बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि जी हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मद में गरीबों को फिर पैसे दे दिए, और वो इसको बहुत जल्दी कैश करने वाले हैं जनरल इलेक्शन में, और नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन डार साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने आज फिर कहा है जनाब कि ये सब कुछ इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान का मईशत के लिहाज से 24वां नंबर था, यानी रैंकिंग में पाकिस्तान 24 नंबर पर था। तो ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। पाकिस्तान का रैंक जो है वो इस वक्त, उस वक्त 2018 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो तो खैर नहीं थे, लेकिन शायद हाकान अब्बासी साहब हुकूमत पे थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान का नंबर जो था मईशत के अतबार से वो था 39, यानी 39वां नंबर था पाकिस्तान का। और 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यानी नून लीग के बकौल, पीपल्स पार्टी वालों के बकौल और PDM के बकौल, पाकिस्तान डबोदो मूवमेंट, ओ सॉरी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बकौल नाअहल और ना तजुर्बाकार और नालायक की हुकूमत जब थी इमरान खान साहब की हुकूमत, यानी तो पाकिस्तान 6% के हिसाब से जो है मईशत में वो ग्रोथ कर रहा था, तरक्की कर रहा था, और पाकिस्तान का नंबर यानी रैंक जो था वो था 23। जी हाँ, मियाँ नवाज शरीफ की जब 2018 में हुकूमत थी, सॉरी, मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी 2018 में, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त नाअहल हो चुके थे और वो सिर्फ दिलों के वज़ीर आज़म रह चुके थे। तो जब उनकी हुकूमत थी तो पाकिस्तान 39 यानी 39वें नंबर पे था। आज जो सरदार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर था, पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान वो था, एशियन टाइगर जनाब भारत था। मईशत के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे था, कल भी था और आज भी है। पाकिस्तान 39वें नंबर पर था, और 2022 में जब नालायक और नाअहल ना तजुर्बाकार इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान 23rd नंबर पे था, यानी 23वें नंबर पर था मईशत के लिहाज से। और आज जब फिर आप लोगों की तजुर्बाकारों की हुकूमत आ गई है, आप लोगों की अहलों की हुकूमत आ गई है, और आप लोगों की जमहूरी हुकूमत आ गई है, तो पाकिस्तान जो है 196 मुल्कों में पाकिस्तान का कोई रैंक ही नहीं है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया यानी शाम, और यूक्रेन, लबनान, इन और श्रीलंका, इन ममालिक का कोई नंबर ही नहीं, कोई रैंक ही नहीं। ये दिवालिया होने के करीब हो चुके हैं, यानी ये तकरीबन दिवालिया हो गए हैं। पाकिस्तान तो इसमें भी अफ़गानिस्तान से भी पीछे है, यानी 197 नंबर पर अफ़गानिस्तान है, सॉरी 192-93 नंबर पर जो है वो अफ़गानिस्तान है, और फिर पाकिस्तान जो है वो 193 या 94 नंबर पर है। यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया और जो लेबनान है, श्रीलंका वगैरह, इनका कोई रैंक ही नहीं है। ये बिल्कुल दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं, और ये दिवालिया हो चुके हैं। शायद जो रैंकिंग है इसके हवाले से मैं कह रहा हूँ
कि ये इनका कोई रैंक ही नहीं है। 196 जो कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में, तो इनमें पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनका कोई रैंक ही नहीं है। तो इन लोगों के बकौल इमरान खान ने जो है $26 अरब का कर्जा चढ़ा दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। तो इमरान खान जब हुकूमत छोड़ के गया था, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर आप लोगों की तजुर्बाकारों की हुकूमत आ गई, आप लोगों की समझदारों की हुकूमत आ गई, आप लोगों की बेहतरीन खारजा पॉलिसी वालों की हुकूमत आ गई, तो पाकिस्तान का आज ये हाल है। इमरान खान $22 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ कर गया था, और आज जो है पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है। तो ये तो आज हो गई बात बजट के हवाले से, पाकिस्तान के रैंक के हवाले से। अब एक और मसका खेज़ ख़बर मैं इसको कहूँगा कि जी, जो काबीना में बहुत से वज़ीर है, वफाकी वज़रा नून लीग के, जो मामूनीन खुसूसी है, वो जो है बग़ैर तनख्वाह का मुजदा उन्होंने हमें सुनाया है कि जी हम बग़ैर तनख्वाह के काम करेंगे। तो जनाब ये तो एक मजाक हो गया हमारे साथ, या इस पे तो हमारा हासा बिल्कुल निकलने वाला है, या निकल, हो सकता है बहुत से लोगों का हासा निकल भी गया होगा। ये तनख्वाह आप लोगों की क्या होगी, 50,000, 1 लाख या 2 लाख, तो उससे क्या होगा? आप लोग दूसरी मराहत को छोड़ दें, आप लोग पेट्रोल अपने पैसे जेब से डलवा लिया करें, सरकारी गाड़ियाँ आप लोग छोड़ दें, तो पाकिस्तानी अवाम को यकीन आ जाएगा कि जी हाँ, वाकई आप लोग सिर्फ खिदमत के जज्बे से जो है काबीना में शामिल हुए हैं। अगर आप लोग कहते कि जी हम बग़ैर तनख्वाह काम करेंगे, तो ये तो एक मेरे ख़्याल में एक लतीफ़ा ही होगा और कुछ नहीं होगा। लतीफ़े के अलावा तो इसको कुछ नहीं समझा जाएगा। दूसरी जो अहम बात है, वो ये है कि एक कौमी असम्बली के एक रुकन है मौलाना अकबर चतराली साहब, उन्होंने जो खैर से कहा है कि जनाब मुझे तो इस हुकूमत पर एतबार ही नहीं, मैं तो जो रिलीफ़ फ़ंड कायम किया गया है हुकूमत की जानिब से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए, मैं उसमें अपनी तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो अब ये तो खैर 3 बातें हो गई, मईशत और टैक्सेस और उन चीज़ों के हवाले से। आज इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का भी जो है कभी इम्कान था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से हिफाजती ज़मानत जो है वो ले ली है। इमरान खान को गिरफ़्तार सिर्फ ये इनको प्रेशर में लाना है इमरान खान को कि ये जो है मईशत के हवाले से और IMF के साथ जो मुआहदे हुकूमत ने किए हैं, हुकूमत के साथ ये बैठ जाए, जैसा कि मईशत के हवाले से, ताकि मुल्क को दोबारा सही ट्रैक पर डाला जा सके। ये इस हवाले से इमरान खान पर एक प्रेशर हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि सरदार साहब ने कल बजट पेश करने से पहले कल सदर ममलिकत साहब से मुलाकात भी की है। शायद उन्होंने इस बात पर जो है ये कहा हो सदर ममलिकत से कि, क्यों, ये मेरा ज़ाती ख्याल है वैसे, ये कहा हो उनसे कि जनाब आप इमरान खान साहब को राज़ी कर ले कि हमारे साथ बैठ जाइए मईशत के हवाले से। ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने का हुकूमत जो है, ये शायद सिर्फ इनको प्रेशर में लाना चाहती है कि हमारे साथ ये बैठ जाए। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, के लिए अल्लाह हाफ़िज़।